Hello, very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है फार्म डी सेकेंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी के 7th यूनिट से लेकर 10वें यूनिट तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पे मैं फर्स्ट यूनिट से लेके 6 यूनिट तक की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अब न्यू चैप्टर्स में मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो 7th यूनिट है दैट इज ऑल अबाउट द इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी सिस्टम पे है। इट इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस बिटवीन द एंटीजेंस एंड बिटवीन द एंटीबॉडीज। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी देयर इज डिफाइन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या मेजर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच कैन बी देयर इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन एंटीजन और डिफाइन एंटीबॉडी। एंटीजेंस क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होते हैं। दिस आर द टू अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के ह्यूज चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन वैक्सीन्स विद एग्जांपल्स। वैक्सीन्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन एग्लूटेनाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्लूटेनाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एग्लूटेनाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Next question can be the difference between the killed vaccines and the live vaccines. Killed vaccines and live vaccines के बीच में क्या difference exist करता है, ये भी एक important question है। The difference between the vaccines and anti-sera. Vaccines and anti-sera के बीच में क्या major difference है, that is also the important question. Next question can be the defined immunoglobulins. Immunoglobulins क्या होते हैं। Next question can be the defined booster dose. बूस्टर डोज क्या होती है। डिफाइन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस आर 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्यूनोलॉजी यूनिट में से आपसे पूछे जा सकते हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन क्या होती है, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। Coming to the next is long important question of 7th and 8th unit. So first question which can be there is define, write down the procedure and principle of ELISA test and the Widal test. ये दोनों ही टेस्ट हैं which are the majorly used for the detection of antigen और antibody presence in the body. तो आपको इनका प्रिंसिपल बताना है और कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करना है। इसमें से ELISA is the very important. Next question is write the principle and procedure of वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड द साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है एंड सिमिलरली साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करें। दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next important question can be described in detail about the various steps which are involved in the phagocytosis process. जब भी एक phagocytosis process होती है उस phagocytosis process में what are the various different steps which are involved. Again a very very important question. Next question can be described in detail about the agglutination reaction and complement fixation reaction. Agglutination reaction and complement fixation reaction के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी राइट डाउन द वेरियस फीचर्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको बताना है कि एंटीबॉडीज के डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो माइक्रोबियल कल्चर सेंसिटिविटी पे है।
उस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले 2 मार्क्स वाले बता लेते हैं। डिफाइन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, हाउ कैन यू डिफाइन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी क्या होती है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड विटामिन B12। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड विटामिन B12 की स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस यूनिट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्क्राइब द मेथड फॉर द एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग। जब भी हम एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट वेरी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इस यूनिट में से पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन B12 एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन बाय कपलेट एंड ट्यूब एसे मेथड। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने का बहुत ह्यूज चांस है, दोनों को प्रिपेयर कर लेना, दोनों में से एक लॉन्ग में होना होगा ही। सो लास्ट जो यूनिट है वो हमारा है माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के डायग्नोस्टिक टेस्ट में। तो कौन कौन से डिजीजेस, कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं जिनका ऑर्गेनिज्म एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा जा सकता है। सो नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड्स, HIV/AIDS, malaria, syphilis, hepatitis, cholera and gonorrhea. So these are the certain 7 diseases, 7 infectious diseases जिनके ऑर्गेनिज्म एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो इनको जरूर तैयार कर लेना। नेक्स्ट डिस्क्राइब द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। ये 4 चीजें बतानी है इन डिसीजेस के, टाइफाइड्स, एड्स, मलेरिया, साइफिल्स, हेपेटाइटिस, कोलोरिया एंड गोनोरिया। ठीक है, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसमें से भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने में आसानी हो। सो मैंने माइक्रोबायोलॉजी के सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप मेरी जो दो वीडियो मैंने बनाई है 1st से 6 यूनिट्स के लेके अलग बनाई है, और ये वीडियो जो है वो 7th यूनिट से 10वें यूनिट्स तक की वीडियो है। तो आई होप मेरी ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल, नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव रही होंगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my official YouTube channel Inspire Pharma for the latest updates and the latest notification. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू।